वेलकम टू रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना केमिस्ट्री में पार्ट 1। ठीक है, देखिए परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है। यह इतना सूक्ष्मतम कण होता है जिसे साधारण माइक्रोस्कोप या नंगी आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। इसको देखने के लिए, परमाणु को देखने के लिए एसटीएम माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टर्निंग माइक्रोस्कोप द्वारा इसे देखा जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है इसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं और परमाणु अस्थायी होता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसके बाद परमाणु का आकार गोलाकार होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। ये देख रहे हैं गोलाकार भाग। ठीक है, परमाणु का आकार गोलाकार होता है एवं इसकी माप जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है, परमाणु के केंद्र में ये जो गोलाकार भाग है ये एक केंद्र है। ठीक है, इसके केंद्र को नाभिक कहते हैं और इसकी माप 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया है। ठीक है, परमाणु के केंद्र को नाभिक कहा जाता है। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं और इसको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ठीक है, नाभिक धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज। इसकी त्रिज्या को फर्मी कहा जाता है। ठीक है, फर्मी व्यक्त करते हैं और 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु संख्या होती है, इसलिए P=Z। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के कुल योग को परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। A=P+N या A=Z+N। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या घटा देंगे या द्रव्यमान संख्या में प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे। ठीक है, इसके बाद किसी उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, और किसी आवेशित तत्व में जैसे कि उसमें बराबर होता है, प्रोटॉन बराबर होता है और परमाणु संख्या बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं। अगर हम इसकी बात करेंगे ऑक्सीजन डबल माइनस, तो देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन का जो है 8 हो गया परमाणु संख्या और प्रोटॉन संख्या 8 हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है कि इसके पास 8 तो पहले से था लेकिन 2 और किसी से ले रहा है तो 10 हो गया। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर इसका दोनों के बराबर नहीं है। अब देखिए इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, परमाणु संख्या को अन्य नाम से जानते हैं परमाणु क्रमांक के नाम से। परमाणु क्रमांक और के बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या जब उस पर कोई आवेश नहीं रहेगा तब। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान को ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको जो है कि परमाणु भार भी कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स की संख्या भी कहते हैं और द्रव्यमान संख्या सभी को ए से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसमें से देखिए कि ये जब इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों वृत्ताकार पथों में घूमते रहता है तो जितना बार घूमता है उतना बार वह जो है कि कक्षा निर्धारित करता है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं ये पहली बार घुमा तो पहला कक्षा के कक्षा हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद जो है कि दूसरा कक्षा L हो गया जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा जो है कि M हो गया जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा कक्षा N हो गया जिसमें कि 32 इलेक्ट्रॉन। ये इस तरह से है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। जहाँ कक्षा होता है वहाँ उपकक्षा भी होगा। ठीक है, उपकक्षा कौन कौन है? SPDF। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10, F में 14 इलेक्ट्रॉन। D में 4 और 9 नहीं होता है, ध्यान रखेंगे 4 और 9 आपको नहीं लिखना है, उसके बारे में फिर विस्तार से बताएं। ये 2n² जो है बोर सिद्धांत है, बोर-ब्यूटी सिद्धांत इसको कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि किसी भी कक्षा में जो है कि n के स्क्वायर इंटू 2 करेंगे या 2n² करेंगे तो उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे n का मान 1 रखेंगे तो 2n², n का मान करेंगे 1 का स्क्वायर तो कितना होगा 1 गुना 2 2, फिर n का मान 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4 गुना 2 8। उस तरह से विस्तार से और भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में किया है। परमाणु विद्युतता उदासीन होते हैं। ठीक है, परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रम में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर और 10⁻−8 सेंटीमीटर, 10⁻−7 mm। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें से देखिए यहाँ तक देख लिया। अब इसमें देखते हैं कि परमाणु के मौलिक कण। परमाणु के मौलिक कण को मुख्य 2 भागों में बांटा गया। एक है अस्थायी मौलिक कण, ये अस्थायी मौलिक कण है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसके बाद है अस्थायी मौलिक कण। ठीक है, पहले अस्थायी मौलिक कण को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। ठीक है, जे थॉमसन ने 1898 में इसका खोज किया। ठीक है, और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। ठीक है, इसका खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया। और प्रोटॉन में जो है कि गोल्डस्टीन खोज करता है। ठीक है, कभी इसका रदरफोर्ड का भी नाम आता है, तो कैसे आता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका केवल खोजकर्ता अगर पूछे तो गोल्डस्टीन 1886 में। ठीक है, तो ये क्या हुआ था जब उन्होंने विसर्जन नली पर, ठीक है, कम दाब दे करके जो प्रयोग कर रहा था कैथोड के द्वारा, ठीक है, कैथोड का सहायता से,
तो उन्होंने एक देखा कि जो है कि कुछ कण है, ठीक है। उस समय उस गोल्डस्टीन ने इसका नामकरण नहीं किया था, ठीक है। आगे बढ़ करके कुछ समय बाद रदरफोर्ड ने इसका नामकरण किया, तो कहा कि इसका नाम मतलब प्रोटॉन रखा, ठीक है। प्राउड भी रख रहे थे, लेकिन प्रोटॉन इसका स्वीकार किया गया। इसके बारे में भी बहुत लंबी कहानी है। इसके बाद फिर इसका जो है कि विशेषता बताया, इस कण का विशेषता बताया रदरफोर्ड ने। तो विज्ञान में नियम है कि जब आप कोई उसको ज़्यादा मतलब जो है कि उसके बारे में जानकारी एकत्र कर लेते हैं तो कुछ उसके नाम से भी पेटेंट हो जाता है, इसलिए इसके नाम से सारा पेटेंट हो गया, तो कहा जाता है कि खोजकर्ता में रदरफोर्ड। तो आपको ऑप्शन में दिया जाता है कि मतलब गोल्डस्टीन रदरफोर्ड दोनों एक साथ नहीं दिया जाता, जो एक रहेगा उसको चुन लेंगे, ठीक है। गोल्डस्टीन ही ज़्यादातर सही है, कहीं कहीं नहीं रहेगा गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड रहेगा आप उसको चुन लेंगे, ठीक है। ये देखिए, अब आते हैं अस्थायी मौलिक कण। अस्थायी मौलिक कण क्या है कि जैसे पॉजिट्रॉन है, ठीक है, इसका खोज एंडरसन ने किया, ये इलेक्ट्रॉन का एंटी कण है। इसके बाद न्यूट्रिनो है, इसका खोज पॉली ने किया 1932 ईस्वी में। एंटी न्यूट्रिनो, इसका एंटी न्यूट्रिनो, तो इसका खोज किया है फर्मी ने 1934 ईस्वी में। मेजॉन का खोज किया है युकावा 1935 में। फर्मियन फिर दो भागों में बटा हुआ, एक है लेप्टॉन, ठीक है, और क्वार्क। लेप्टॉन से इलेक्ट्रॉन निकला है और क्वार्क से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकला, ऐसा जो है रसायन शास्त्री का कहना है, ठीक है। और बोसॉन जो है, बोसॉन, ये भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे रखा गया इसका नाम, ठीक है। और इसमें आइंस्टीन का भी कुछ योगदान है। इसके बाद जो है कि बोसॉन भी अन्य प्रकार के होते हैं, फोटोन हो गया, ग्लूऑन हो, ग्रेविटॉन हो गया। अब तक मौलिक कणों की संख्या जो है 40 से अधिक हो चुकी है। मौलिक कणों की संख्या 40 से भी अधिक हो चुकी है, ठीक है। और ये परमाणु संरचना चैप्टर में अभी जो है कि आप लोग का कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं जिसको कि आप लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। वो सब भी जो है कि आप पहले थ्योरी को अच्छी तरह से समझ लें, ठीक है, फिर इसको जो है कि न्यूमेरिकल वगैरह सबको भी हम परमाणु के मूल कण, ठीक है, इसका जो अलग अलग जो है आवेश है, द्रव्यमान है, ठीक है, निरपेक्ष मान, सापेक्ष मान, ये सब को जानना जरूरी है। एग्जाम में, कंपटीशन में इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जैसे देखिए इसका आवेश में, ठीक है, जो मौलिक कण है, अस्थायी मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसकी चर्चा हो रही है, ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट आवेश है इलेक्ट्रॉन का, ये कितना है, -1.602 × 10⁻⁻19, ठीक है। ये आवेश दो रूपों में, एक कूलम्ब में, एक ESU में, ठीक है। तो इसमें से देखिए इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश है और प्रोटॉन का भी आवेश, सिर्फ माइनस और प्लस का अंतर है, सेम है, डिजिट भी सेम है, प्लस प्रोटॉन में प्लस 1.602 × 10⁻⁻19, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और न्यूट्रॉन तो 0 होता है, न्यूट्रॉन का 0। इसके बाद जो है कि ये तो कूलम्ब में हो गया। अगर आप जो है कि ESU में आवेश को याद रखेंगे, ठीक है, कुछ भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है, तो ESU में इलेक्ट्रॉन का -4.803 × 10⁻⁻10, फिर प्रोटॉन का +4.803 × 10⁻⁻10, ठीक है। इस तरह से जो है कि आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सेम होता है, सिर्फ जो है कि यहाँ का चिन्ह बदलता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन इसमें भी 0। अब आइए जैसे देखते हैं द्रव्यमान में, मास में, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1091 × 10⁻⁻28, ठीक है। इसके बाद फिर जो है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का दोनों का सेम है, ठीक है, 1.6725 × 10⁻⁻24। यहाँ जो है कि 1.67 तक तो सेम है, 4 अलग हो जाता है, 10⁻⁻24। इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। फिर इसका AMU, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन का 0.0000548। फिर इसका जो है कि प्रोटॉन का क्या है, 1.00757, ठीक है, और न्यूट्रॉन का 1.00893, ठीक है। और AMU जो होता है, 1 AMU बराबर, एटॉमिक मास ऑफ यूनिट करते हैं, 1 AMU बराबर होता है 1.660 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। इसके बाद देखिए धनायन और ऋणायन में क्या होता है, धन आयन, केटायन, ठीक है। जैसे मान के चलिए, इसको कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि धनायन और एनायन में क्या होता है। धनायन को जैसे देखिए जुटना, ठीक है, ये CAT कैट, ठीक है, यहाँ प्लस का सिंबल हो रहा है, इस तरह से भी ध्यान रखेंगे, मतलब जुड़ने वाला काम, ठीक है। तो धनायन हो, ये धनायन जब रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या माइनस विस्थापित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे कि मान के चलिए अगर आपसे यह पूछा जाए Na, इस तरह से Na प्लस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो ऐसे तो Na का कितना होता है, 11 परमाणु संख्या, वही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, लेकिन यहाँ आवेश लग गया, अब हो जाएगा कितना, 10, क्योंकि एक ये विस्थापित हो रहा है, इससे हट रहा है, ठीक है।
उसी तरह से ऋण आयन में क्या होता है, ग्रहण की हुई इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि मान के चलिए F है, इसमें से है, ठीक है, तो F फ्लोरीन का होता है 9, एक ग्रहण कर रहा था, अब इसमें हो गया 10, E बराबर हो गया, ठीक है, E इक्वल टू हो गया 10, और इसमें भी E इक्वल टू हो गया कितना 10, ठीक है। ये एक ग्रहण कर रहा है, ये एक त्याग कर रहा है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए संयोजकता क्या होता है, संयोजकता को समझेंगे, वैलेंसी। तो निकटतम अक्रिय गैस या निकटतम इनर्ट गैस जो होता है, निकटतम इनर्ट गैस का विन्यास ग्रहण करने के लिए किसी तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है या फिर पेयर लगाता है, साझा करता है, ये सब मिलकर के संयोजकता कहलाते हैं। क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाते हैं, ठीक है। अब संयोजकता के बाद आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ठीक है, कक्षा और उपकक्षा के रूप में सजाना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। या हम दिए हुए हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। तो ये क्या होता है, सेल यानी कि कक्षा और सब सेल यानी कि उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। इस रूप में जब हम सजाते हैं किसी भी तत्व के परमाणु संख्याओं को, ठीक है, तब इसमें से क्या होता है कि संयोजी और संयोजकता इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बाहर की कक्षा में, ठीक है। और ठीक कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, भीतर के कक्षा में, भीतरी कक्षा को क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ सोडियम का है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ से जो है कि K कक्षा के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, L कक्षा के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, और एक बाहर हो रहा है, 8 के बाद 18 होता था, 18 तक तो है नहीं, तो ये बाहर हो गया, तो ये बाहरी कक्षा हो गया, तो ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये भीतरी कक्षा होगा तो ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन, ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको देख लिए। इसके बाद संयोजकता, ठीक है, संयोजकता जो है दो रूपों में है, केस 1, ठीक है, और केस 2, स्थिति 1 और स्थिति 2। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन यदि संख्या में 4 तक हो, 1 से लेकर के 4 तक, 1 2 3 4 तक हो संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों एक ही होगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे कि सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, ठीक है, इसका संयोजकता वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन दोनों का स्पेलिंग को भी ध्यान रखेंगे, संयोजी और संयोजकता। तो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोजकता भी हो गया कितना, 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको 4 से आगे हो जाए, ठीक है, 5 6 7 8 हो जाए, यहाँ हम दिए हुए भी हैं कि इसकी संख्या जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक हो सकती है, ठीक है। इसको 2 भाग में बांट लीजिए, 1 से 4 तक अलग और 4 से 8 तक फिर अलग। तो जब 5 6 7 8 इस तरह से अगर हो जाए, ठीक है, 5 6 7 8 हो जाए संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे, संयोजकता में 8 में संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे, इस 8 में संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। जैसे क्लोरीन का है, ठीक है, क्लोरीन 17.35.5 में संयोजकता कितना है, 8 - 7 = 1, ये हो गया इसका संयोजकता, ठीक है, बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सम 4 यहाँ लिखे हुए हैं। सम 4 का अर्थ क्या होता है, सम से संबंधित जो शब्द है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपको। तो क्या होता है, सम से समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। तो समस्थानिक क्या होता है, आइसोटॉप्स, ठीक है, जिसमें कि परमाणु का संख्या का स्थान समान हो, वही कहलाता है समस्थानिक। बाकी सब चीज अलग अलग होगा, न्यूट्रॉन भी अलग हो जाता है और एटॉमिक मास भी अलग हो जाता है परमाणु भाग। जैसे देखिए इसमें परमाणु संख्या 6, इसमें भी 6, ये हो गया समस्थानिक। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या, इसमें 6 न्यूट्रॉन है तो इसमें 7 न्यूट्रॉन होगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे जो है कि हाइड्रोजन का जो है कि दिया हुआ है, ठीक है, तो इस तरह से जो है कि इसमें न्यूट्रॉन 0 हो जाएगा, n = 0, इसमें n = 1, इसमें n = 3। तो ये न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, किसमें, समस्थानिक में, ठीक है, आइसोटॉन्स में, ठीक है। भिन्नता किसमें होती है, न्यूट्रॉन के कारण भिन्नता होती है। अब आते हैं समभारिक में, समस्थानिक हो गया। अब समभारिक में जिसका भार समान हो, भार ऊपर होता है, ठीक है, तो ये देख रहे हैं कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714, दोनों का भार समान है, ठीक है, ये हो गया क्या, समभारिक। ये है भार, ठीक है, इसमें भी आर्गन है 1840, कैल्शियम 2040, ये दोनों समान है 40-40, तो समभारिक हो गया, आइसोबार, ठीक है। सम न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वह कहलाता है सम न्यूट्रॉनिक। इसमें 14 और 6 कितना हो गया, 8, इसमें 16 में 8, 8 n बराबर हो गया 8, n बराबर हो गया 8, ठीक है, ये हो गया सम न्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स। अब आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए क्या जरूरी है कि इसका जो है कि आवेश होना चाहिए, एलिमेंट पे क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए। कोई भी आवेश हो सकता है, धन आवेश हो या ऋण आवेश हो। जैसे एल्युमिनियम 3++, ठीक है, यहाँ
फ्लोरीन ऋण आयन में है। तो जिस इसमें से दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक है। कैसे? तो अगर Al का होता है कितना 13, ठीक है, परमाणु संख्या 13 होता है, तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 13, लेकिन ये 13 में से 3 जो है कि विस्थापित कर रहा है, दे रहा है, तो कितना हो गया? अब इसमें से इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? E बराबर 10। उसी तरह फ्लोरीन में क्या हो जाएगा? 9 है, एक ये ग्रहण कर रहा है, दूसरे से ले रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 10, ठीक है। तो इस तरह से सम इलेक्ट्रॉनिक का संबंध दर्शाया जाता है। सम इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए आपको आवेश वाला जो है कि रखना पड़ेगा, सिंपल यानी कि उदासीन को रख करके उसमें जो है कि सम इलेक्ट्रॉनिक को दर्शाना दिक्कत है, ठीक है। अब इसमें भी देख लीजिए Na+1, तो इसमें 10 हो गया, इसमें 12 होता है, ठीक है। ये 2 दे रहा है किसी को, तो अब इसके पास भी 10 आ गया, ठीक है। उसी तरह इसमें से भी कैल्शियम में 19, पोटेशियम में 19 है, एक दे रहा है तो 18 हो गया। फिर कैल्शियम में 20 होता है तो 2 दे रहा है तो 18 हो गया। तो ये दोनों जो है कि इस तरह से आप सापेक्ष मान, निरपेक्ष मान, संयोजी, संयोजकता, ऋणायन, धनायन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो लिखते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो समझ गए कि सेल और सब सेल में भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। अब इसमें से जो है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने का, सजाने का तरीका क्या होता है, इसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। सजाने का बहुत अच्छा तरीका है कि ये जो है कि सबसे पहले ऊपर में ये है शीर्ष में, तो 1s लिखे, उसके बाद जो है कि पहले इसको लिखेंगे, दूसरा स्थान पे इसको लिखेंगे, ठीक है, दूसरा स्थान पे इसको, फिर तीसरा स्थान पे इसको, फिर चौथे में ये, फिर पांचवें में यह, फिर छठा यह, फिर सातवां में ये लिखेंगे, फिर आठवां में इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से आप जो है कि सीरियली अपना करते जाएंगे, जिस तक तत्व का आएगा वहां तक आप इसको लेके चलेंगे। अब इसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से फायदा क्या होता है? आवर्त सारणी में स्थान पता चलता है, तत्व कहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद इसका जो है वर्ग का पता चलता है, और भी इसका जो है कि धातु अधातु की बहुत सारी इसकी विशेषता जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण पता चल जाती है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लिखे हुए Na23 1123, ठीक है, तो ये किस आवर्त में है? तो सबसे ध्यान देने की बात यह है कि इसका जो है कि किस में सबसे बड़ा अंक किस में है, ठीक है, यहाँ है 3 में, तो ये जो है सोडियम तीसरे आवर्त में है। पीरियोडिक टेबल में भी हम इसको विस्तार से बताएंगे, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन में भी है, ये सबसे बड़ा अंक यहाँ 3 है, ठीक है, ये तीसरा आवर्त में हो गया, ठीक है। परमाणु संरचना चैप्टर का ही, ठीक है। आइए क्वेश्चन कर रहा है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उस तत्व के परमाणु में कितने प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये देखिए किसी तत्व के परमाणु संख्या कितना है, Z कितना है इसमें दिया हुआ 12, ठीक है। कह रहा है क्या कि प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बतावे, तो ये आवेश वाला तो है नहीं, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। आप जानते हैं Z बराबर P बराबर E, ठीक है। उदासीन में तो सब क्या है 12 है, ठीक है, हो गया यही आंसर। कह रहा है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु संख्या और परमाणु भार बतावें, ठीक है। परमाणु संख्या जितना प्रोटॉन की संख्या वही परमाणु संख्या होगी, क्योंकि जानते हैं कि P बराबर Z होता है, ठीक है। तो 11 = 11 हो गया ये। अब कह रहा है कि परमाणु भार बताए। परमाणु भार A बराबर क्या होता है, P + N, 11 + 12 तो बराबर होगी कितना 23, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद कह रहा है एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 24 है, द्रव्यमान संख्या कितना है 24, परमाणु संख्या कितना है 12, इस तत्व के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए क्या करते हैं A - Z, ठीक है। तो 24 में से 12 खत्म तो कितना बचेगा N बराबर 12, ठीक है। ये हो गया आंसर। इसके बाद कह रहा है किसी तत्व का संकेत X 26 55 है, तो इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बतावे, तत्व का नाम भी बतावे। देखिए जितना परमाणु संख्या कितना है 26, तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो गई P बराबर हो गया कितना 26, ठीक है, क्योंकि Z बराबर P होता है। आप कह रहे न्यूट्रॉन की संख्या निकालें, तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए क्या करते हैं N बराबर A - P, तो ये हो गया कितना 55 और -26, तो N बराबर कितना हो जाएगा 29, तो ये हो गया, ठीक है आंसर। इसके बाद करेक्ट किसी तत्व में A20 40, ठीक है, ये परमाणु संख्या 40 परमाणु भार से सूचित किया जाता है, इसके मौलिक कणों की संख्या बताए। मौलिक कण मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो जितना प्रोटॉन की परमाणु संख्या उतना क्या हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या जानते हैं, ठीक है। ये उदासीन है, तो इसमें जो है कि ये तीनों आपस में क्या हो जाएगा, ये तीनों आपस में बराबर होगा, केवल न्यूट्रॉन को छोड़ देंगे तो सब क्या हो जाएगा 20, ये भी 20, ये भी 20, ठीक है।
मौलिक कण हो गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 20 हो गया। अब न्यूट्रॉन पूछा रहा है तो न्यूट्रॉन भी क्या हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, क्योंकि n बराबर 40 में 20 घटेगा, तो यह भी हो गया 20। ठीक है, आंसर हो गया। कह रहा है कोई परमाणु x-3 आयन बनाता है जिसमें 56 इलेक्ट्रॉन हो, तो x की परमाणु संख्या बतावे। देखिए कहता है अगर इसके पास -3 आयन है तब इसके पास उपस्थित कितना है, 56 है। ठीक है, अभी जो x-3 का वैल्यू है वो कितना है, 56 है। तब कहता है कि x की परमाणु संख्या बता, आखिर x के पास कितना था, ठीक है, जो कि 56 हुआ, ये देखना है। तो ये जानते हैं जितना ये माइनस चिन्ह लगा हुआ है, इसका विपरीत समझेगा यहाँ पे। इसका मतलब 3 ये किसी से लिया है, जब 3 लिया है तब 56 पूरा है, तो इसके पहले कितना होगा, 53 होगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ऋणायन और धनायन केटायन सबका हम बताए थे। ठीक है, तो इसमें से ये कर सकते हैं क्या कि 56 - 3 बराबर हो गया 53, इसका परमाणु संख्या यानी Z बराबर हो गया। ये हो गया आंसर। जो चिन्ह रहेगा उसका विपरीत समझना है। ठीक है, -3 है ना, तो इसका मतलब है कि यह किसी से लिया है। ठीक है, 3 लिया है तो 53 था, तब 3 लिया तो 56 हुआ, ये समझना है। ठीक है, अब कह रहा है x+3 में 56 इलेक्ट्रॉन है, तो x की परमाणु संख्या बताए। ये x+3 में क्या है, 56 है, अभी इसके पास 56 है। ठीक है, ऐसा किसी को देने के बाद 56 है, प्लस यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी को दिया है, जब नहीं दिया था उस समय इसके पास कितना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर नहीं दिया होता तो कितना होता, 56 + 3 Z बराबर, तो Z बराबर कितना हो जाता, 59। ठीक है, ये हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, मतलब परमाणु संख्या Z। ठीक है, Z परमाणु संख्या, तो इसका मतलब इसके पास 59 था। 59 क्वेश्चन को देख लेते हैं। Zn+2 की परमाणु संख्या 30 तथा द्रव्यमान संख्या 70, इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आवेश है, आवेश है तो इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होगा, बाकी सब चीज बराबर होगा। Z किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। ठीक है, तो Z कितना है, 30 है, 30 है, तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 30 है। ठीक है, Z मतलब परमाणु संख्या। अब इसको जो है कि हमको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, 70 - 30 अर्थात 40 हो गया न्यूट्रॉन। ठीक है, 70 - 30 कर देंगे तो बराबर n बराबर कितना हो गया, 40। ठीक है, अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बराबर होगा नहीं, तो बराबर नहीं होगा, जितना आवेश दिया गया, अगर प्लस आवेश दिया गया तो उसको घटा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और माइनस आवेश रहता तो जोड़ देते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Zn+2 की परमाणु संख्या 30 है, तो ये कब 30 है ये समझना होगा। इस समय जो है कि ये Zn+2 30 बना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी को दे रहा है, 2 जो है किसी को ये दे रहा है, इसका घटेगा ना, 2 घटेगा, 2 घटा कितना हुआ, 28 हुआ। ठीक है, अब यहाँ से कहता है प्रकृति में क्लोरीन इतना 1735 एवं 1737 के मिश्रण का प्रत्येक समस्थानिक का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या हो जाएगा, समस्थानिक में से Cl 1735 में क्या हो जाएगा, इसका P बराबर Z बराबर E, तीनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या तो सब 17 हो गया। अब इसमें से क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या n बराबर कितना आ जाएगा, 35 में 17 जाएगा, 18 बचेगा। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब इसका इस समस्थानिक का निकालेंगे 1737 का, तो फिर यहाँ भी P बराबर Z बराबर E। ठीक है, तो P 17, Z भी 17, E भी 17। इसके बाद जो है कि n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 20, हो गया आंसर। ठीक है, और निम्नलिखित में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन था तो ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको जो है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे देखिए K+ है, एटॉमिक वेट कितना हो गया, 19 है, 19 में एक घट जाएगा, कितना बचेगा, 18। ठीक है, इसके बाद जो है कि फिर ये इसका आंसर हो गया 18। फिर जो है कि Br माइनस है, तो एटॉमिक वेट Br का कितना, 35, तो माइनस है तो एक जुड़ जाएगा, जितना हो गया 36। ठीक है, इस तरह से हो गया। आप जितना भी इसमें से देख रहे हैं कि ये टाइप 1 का है, अभी और भी टाइप इसमें से बचे हुए आपका कंपटीशन एग्जाम में, जैसे रेलवे हो गया या फिर SSC हो गया, ITI पॉलिटेक्निक हो गया, ये सब में पूछा जाता है। ये टाइप 1 है। ठीक है, इसके अलावा अन्य टाइप का हम बताएंगे। यदि आप अब तक रॉयल टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, आपकी जानकारी के लिए जो है कि अच्छा रहेगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।